सभी को मैं थैंक्स कहती हूँ कि इतना प्यारा ध्यान मेरे साथ करने के लिए। तो हनुमान बाबा जो हैं, मैं उनको हनुमान बाबा बोलती हूँ बचपन से, क्योंकि वो मैं उनको एक मेरे भाई के स्वरूप में मानती हूँ, मेरे पिता। तो आ, वो मेरे मतलब हर वक्त मुझे गाइड करते हैं। मैं उनको हमेशा फील करती हूँ, मैं बचपन से उनको फील करते आ रही हूँ। हर हर मुश्किल में, इवन मेरे ड्रीम्स में भी अगर मैं परेशान हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे ड्रीम्स देखे, जब भी मैं ड्रीम्स में कोई दिक्कत में रहती हूँ तो हनुमान जी मुझे बचाने वहां पे भी आ जाते। तो ऐसे ऐसे ड्रीम्स मैंने देखे हैं। तो जब मैं ऑटो राइटिंग स्टार्ट किया था मैंने, तो जो भी ऑटो राइटिंग के बारे में आपको सुमित्रा जी पता है सभी को, ऑटो राइटिंग क्या है? चैनलिंग मैसेजेस होते हैं। नहीं नहीं मैम, अभी इतना ज्यादा नहीं अच्छा, पता है। ऑटो राइटिंग के बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले मैं ये मेरे बारे में बता देती हूँ। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अंकशास्त्र, और ऑटो राइटिंग भी करती हूँ, जो कि ध्यान के द्वारा जो भी देवी देवता होते हैं वो हमारे ध्यान के ही कंडीशन में हमसे जो भी मैसेजेस लिखवाना चाहते हैं वो हम लिखते हैं। जैसे जीवात्मा जगत की बुक पढ़ी होगी आपने। वो जीवात्मा जगत में जो बुक में अगर जिसने भी पढ़ी हो, वो आप पता कर लीजिएगा। उसमें भी ऐसा है कि जो भी डिवाइन एनर्जीज होती है, जो आत्मा होती है, जो सोल्स होती है, वो हमसे लिखवाती है। और इसमें ऐसा होता है कि इसमें बहुत ही ऊंची एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है। इसके लिए हमारी ऊर्जा बहुत बढ़नी चाहिए, हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए। और एक कॉपी किताब किताब नोटबुक लेके और पेन लेके हमें बैठना होता है, और आंखें बंद रहती है। जो भी मास्टर्स या जो भी डिवाइन एनर्जीज या देवी देवता मुझसे कनेक्ट होते हैं, जो भी मुझसे मैसेज लिखवाना चाहते हैं, वो मैं लिखती हूँ। ऐसे मैं शिव जी से कनेक्ट हुई हूँ, राधा कृष्ण, काली माँ, हनुमान जी, और शिवाजी महाराज, उसके बाद गौतम बुद्ध, में ऐसे कई मास्टर से कनेक्ट हुई हूँ। और ये जो संदेश दिए जाते हैं उनके द्वारा, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, इसके लिए दिए जाते हैं। और ये मुझे उनके द्वारा प्रेरणा है कि ये आपको सभी लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये डिवाइन संदेश है और ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अच्छे संदेश है। तो ये मुझे मिलते हैं मास्टर। तो ऑटो राइटिंग ये होता है कि हम ध्यान में ही रहते हैं, उसके बाद जो भी मास्टर हमसे कनेक्ट होते हैं, हमें दिखता है या जो हमें बताना चाहते हैं सोल लेवल पे, वो मैं लिखते जाती हूँ। मेरी आंखें बंद रहती है और मैं पेन से लिखते जाती हूँ। तो एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरी सोल जो है वो मराठी लैंग्वेज बोलती, तो जो भी कनेक्ट होते हैं मास्टर, वो मेरे साथ मराठी में बात करते थे। पर मैं आप लोगों के लिए मराठी लैंग्वेज का ट्रांसलेट करके हिंदी में अलग से पेज पर लिख के लाई हूँ। तो जो भी मास्टर मुझसे कनेक्ट हुए हैं, पत्री जी भी कनेक्ट हुए मुझसे, तो उन्होंने भी मुझसे कभी हिंदी और कभी मराठी में दोनों में बात की है। और बहुत मजेदार, पत्री जी से भी मेरी बहुत ही मजेदार मतलब बातें हुई है, बहुत अच्छी चैनलिंग हुई है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ मास्टर संदेश देना। मुझसे बाबा कनेक्ट हुए, तो बाबा से मैं मतलब कनेक्ट हो रही थी, तो बाबा बचपन से मेरे साथ है। और मैं मास्टर अंधेरे से बहुत डरती थी बचपन में। तो मेरे पापा ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा दी, और मैं उस वक्त से मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तो जैसे जैसे मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ती थी मास्टर, तो मेरा ये अंधेरे का जो है वो डर, वो मेरा जाता गया, अपने आप ही चले गया। कैसे चले गया पता नहीं मुझे। तो मैंने उस वक्त से डेली हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा फील होता था कि हर मुश्किल में मेरे साथ हनुमान जी रहते हैं। तब से मैं समझने लगी कि हमेशा हमेशा मुझे बचाने के लिए, मुझे हमेशा हर संकटों से बचाया हनुमान जी ने। तो हमेशा रक्षा की है सपने में भी आकर, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे साथ सपनों में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे डार्क नाइट ऑफ द सोल होते हैं, किसको पता है नहीं पता है। या हमारी जब आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, तो हमारे साथ ऐसी कुछ घटनाएं सपने में भी हम देख पाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती, तो उस वक्त में अगर जो इष्ट शक्ति हमारे साथ कनेक्ट रहती है, वो हमेशा हमें, हम जैसे ही सपने में भी उनको बुलाते हैं, वो हमारे लिए दौड़ के आ जाते हैं।
तो इस तरह से हनुमान जी मेरे साथ हमेशा थे। तो जब मुझसे कनेक्ट हुए तो हनुमान जी से मैंने पूछा, बाबा सबके लिए मेरे लिए क्या संदेश है। उस दिन ऐसा हुआ था मास्टर कि मैं जब हनुमान जी से मैं कनेक्ट हुई थी, मैं अर्ली मॉर्निंग ध्यान में बैठती थी और जो भी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होती थी, उसके पहले दिन क्या हुआ था, मैं शिव मंदिर गई थी, शिव बाबा के। और मंदिर में कुछ शायद शिवरात्रि का कुछ उत्सव चल रहा था। उस मंदिर में बहुत सुंदर मंदिर सजाया था। और जैसे एक्चुअली आप खुद जानते हो कि शिव जी का ही अवतार है हनुमान जी, है ना। तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि उस दिन मैं मंदिर गई थी और बहुत दिनों के बाद, वैसे तो मंदिर हम लोग जाते रहना चाहिए, वहां पे शिवलिंग होता है, वहां पे भी हमें ध्यान करना चाहिए। जो भी मंदिर में जाते हैं वहां पे ऊर्जा होती है, क्योंकि मंदिर का जो भी जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिड जैसा ही होता है, इसलिए वहां पे जाके जरूर ध्यान करना चाहिए दोस्तों। तो वहां मैं मंदिर में बैठी वहां ध्यान कर रही थी, तो मुझे बहुत ही ऊर्जा फील हो रही थी। तो ऐसा इतना जोर से मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मुझे शिवजी पूरा मतलब मैं कनेक्ट हो चुकी थी शिव जी से। ऐसा लग रहा था कि उनसे कुछ लाइट या कुछ, तो मुझे ऐसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील हो रहा था। तो ऐसे हो रहा था कि जैसे कि मैं आपको मतलब उस वक्त मैं जो फील किया ना मास्टर, मैं वो बता रही हूँ आपको कि एक बेटी जब अपने ससुराल जाने लगती है, तो क्योंकि ये मैंने ऑटो राइटिंग में लिखा है, उस वक्त वो मैं फील कर रही थी इसलिए मैंने वो लिखा। तो एक बेटी जब अपने ससुराल जाने लगती है, अपने आ, माता पिता का घर छोड़कर, उस बेटी की कैसी अवस्था होती है ना। तो आप खुद फील कर पाओगे, जो भी यहाँ सभी लोग हैं। तो जो भी फीलिंग्स होती है उस वक्त, वैसी ही फीलिंग मुझे शिव मंदिर में जाकर मैं ध्यान करने के बाद जब उठने लगी, जब वहां से जाने लगी, तब मुझे फील हो रहा था कि बाबा मैं यहाँ कैसे आई, मुझे आप ले चलो, मुझे इस दुनिया से ले चलो, मैं आपके दुनिया से आई हूँ और मुझे आप ले चलो यहाँ से। शिव बाबा को मैं बोलने लग रही थी कि तो मैं अपने पिता के पास देखती हूँ ऐसे बेटी की जो फीलिंग्स होती है, उस तरह से मेरी भावनाएं उमड़ के आ रही थी और अपने पिता के पास पहुंच गई। अब नहीं बाबा, घर ले चलो मुझे। तो मैं ऐसे शिव जी से कह रही थी और मैं ये ऑटो राइटिंग में लिख रही थी कि मुझे उस वक्त सुबह की वो बात याद आई कि बाबा मैं मुझे अब आपके पास ले चलो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, इस संसार में नहीं रहना है। तो बाबा मुझे घर ले चलो। और मैं बहुत रो रही थी, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ बाबा, अब बस ले चलो मुझे यहाँ से। बाबा पर अपने आपने मुझे चुना है, जो काम के लिए मुझे आपने चुना है, यूनिवर्स ने चुना है, वो मैं समझ गई हूँ। मतलब जो हम लोग इस धरती पर पैदा होकर आए हैं, मनुष्य जीवन मिला है, ऐसा ही व्यर्थ ना गवाए दोस्तों। ये हमें कोई सोल पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस यूनिवर्स ने हमें चुना है, इसलिए हम लोग आए हैं। इसके लिए मैं यूनिवर्स और महाअवतार बाबा जी पत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे दिखने लगा कि दो बहुत छोटी छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी लड़कियां दिख रही थी, और वो मैं समझ पा रही थी कि वो एक कोई देवी का स्वरूप मुझे दिख रहा था। तो मुझे समझ में आया कि माँ आ गई, क्योंकि मैं काली माँ से भी बहुत कनेक्टेड हूँ। तो बहुत बार मुझे काली माँ मतलब मैंने बहुत काली माँ की भी साधना की है जब मैं ध्यान में आने के पहले। तो मैं फील कर पा रही थी कि माँ आ गई थी। तो मैं हमेशा ऑटो राइटिंग करते वक्त मेरी कैंडल या कोई दिया दीपक लगा के रखती हूँ। तो उस वक्त ऐसे दीपक से मतलब कैंडल लगी थी, तो उसमें से पुट 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 की आवाज आ रही थी। तो मैं फील कर पा रही थी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि माँ आ गई है, मतलब काली माँ भी कनेक्ट हो गई थी उस वक्त मेरे से। तो जहां पे हनुमान जी है वहां माँ है, आप इतना समझ लीजिए, है ना। तो इसलिए, और जहां पे माँ है वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। तो मेरे कैंडल से ऐसे पुटपुट की आवाज आ रही थी और मैं एनर्जी को फील कर पा रही थी। और मैंने समझा कि माँ आ गई है, मेरी काली माँ। फिर जो रूप मुझे दिखा है माँ का वर्णन करने लगी, तो मैं अचानक काली माँ को देखने लग गई थी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी शिव बाबा की भी ऑटो राइटिंग जब मैं कर रही थी मास्टर, उस वक्त भी काली माँ मुझसे कनेक्ट हो गई थी, क्योंकि शिव और शक्ति मतलब शिव और काली एक ही है। तो हनुमान बाबा बोले, उसके बाद माँ तो दिख रही थी, फिर उसके बाद माँ
ओझल हो गई। माँ ने दर्शन दिया था मुझे थोड़ी देर के लिए। तो हनुमान बाबा बोलने लगे, पिज्जा बर्गर जो भी आप फास्ट फूड बाहर की चीजें खाते हो, जो भी मसाले वाली चीजें खाते हो, वो अच्छा नहीं है मास्टर। ऐसे हनुमान बाबा ने कहा। उससे कोई भी वायरस हो सकता है, मतलब वायरस का मीनिंग ये नहीं कि कोरोना वायरस, उससे कोई भी वायरस आपको आ, हो सकता है। जो भी चीजें होती है, मेयोनीज होता है, जो भी मतलब जो भी चीजें होती है वो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो ऐसी चीजों को नहीं खाना है, ठीक है। ऐसा बाबा कह रहे थे मुझे। क्या संदेश है? फिर मैंने पूछा कि बाबा और क्या संदेश है। तो बाबा ने कहा, हनुमान बाबा को मैं हमेशा बाबा ही बोलती हूँ। तो बाबा ने कहा कि अगर नीचे के चक्र ब्लॉकेज हैं, अगर नीचे के चक्र ब्लॉकेज हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप लोग। मतलब हनुमान चालीसा या गणेश स्तुति, ये जो भी है ये नीचे के चक्रों को एक्टिवेट करता है। हनुमान चालीसा रोज पढ़ना चाहिए। जो भी मतलब जिनके अंदर भय की थोड़ी भी है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से हम भय मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार चक्र के बाद हमने आज चक्रों का ध्यान इसीलिए करवाया मास्टर। तो मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र, आपने उसकी पिक्चर देखी होगी, जो भी हमारे बॉडी में चक्र होते हैं, स्वादिष्टान चक्र। अगर अगर ये एक्टिवेट नहीं होते हैं तो बहुत सारी मतलब अशुद्धियां होती हैं हमारे, जो भी नीचे के चक्र में इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारे जो भी लोअर बॉडी पेन्स होते हैं, जो भी तकलीफ होती है हमें, तो वो हो सकती है। तो बाबा बोले सब ठीक हो जाएगा, और सभी चक्रों को एक्टिवेट करो, स्पेशली रात रात को। हाँ बाबा, मतलब रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोना चाहिए थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट लगते हैं। जो भी मतलब जो बाबा ने संदेश दिए वो मैं यहाँ बता रही हूँ। गणेश जी आने वाले थे, एक्चुअली वो महीना ऐसा था कि उसके बाद गणेश जी भी आने वाले थे। तो मतलब वो महीना ऐसे ही चल रहा था कि कुछ दिन के बाद में गणेश उत्सव होने वाला था, जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, आपको पता होगा। गणेश जी आने वाले थे, तो उन्होंने कहा गणेश जी की स्थापना होगी, अपनी ग्राउंडिंग होती है। अब देखिए, ये जो पहला चक्र है ना मास्टर, वो गणेश जी वहां पे स्थापित है। मतलब जो पहला चक्र जिसने ओपन कर लिया, मूलाधार चक्र, वहां पे गणेश जी का वास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, और ये ही चक्र बाकी के चक्रों को एक्टिवेट करता है। इसलिए ये चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है, मूलाधार चक्र। अगर ये ब्लॉकेज है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको होते हैं। उनसे एनर्जी ले, बाबा ने कहा मुझे। मतलब अभी जैसे गणेश उत्सव होता है, 10 दिन का महाराष्ट्र में होता है, बहुत लोगों के यहाँ गणेश जी बिठाए जाते हैं। तो जब गणेश जी बिठाए जाते हैं हमारे घरों में, तो वहां बैठकर जो भी आरती या जो भी पूजा करते हैं आप, उसके बाद आप ध्यान जरूर कीजिए, और गणेश जी को बोलिए। जब भी आप गणेश जी की थोड़ी देर ध्यान कर लीजिए, गणेश जी को बोलिए कि मेरा ये जो फर्स्ट चक्र है, मूलाधार चक्र, इसको एक्टिवेट कीजिए गणेश बाबा। तो हनुमान बाबा कंदमूल खाते हैं। अब आप जानते हैं कि हनुमान जी क्या खाते हैं? ज्यादातर कंदमूल खाते हैं। जो भी रॉ फूड है वो ज्यादा खाते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत एनर्जी होती है रॉ फूड में। तो ये हमारे चक्रों को मतलब, आप देखिए बीट खाएंगे। जो बीट होता है वो लाल कलर का होता है, चुकंदर, जिससे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। गाजर है, जो भी चीजें हैं जो भी जमीन के अंदर है, वो भी बहुत अच्छी होती है हमारे नीचे के चक्रों के लिए, बहुत ही अच्छी होती है। तो रॉ फूड खाना बहुत अच्छा है, वेजिटेबल्स खाना बहुत अच्छा है। तो ऐसा खाइए जिससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। और मसालेदार से बचना चाहिए, ऐसा बाबा ने मुझे कहा। जो भी मसालेदार चीजें हैं, अगर देखिए आप भले ही शाकाहारी हैं, पर बहुत बचपन से हम लोग बहुत मसालेदार चीजें खाते आ रहे हैं। सब्जी में बहुत मसाला, लहसुन प्याज, लहसुन तो नहीं खाना चाहिए मास्टर ज्यादा, क्योंकि अगर हमारे आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो अभी डॉक्टर्स ने तो कहा है कि लहसुन खाना चाहिए जिससे हार्ट अटैक नहीं होते। ये बहुत सारी चीजें हैं, पर पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है तो उसमें, क्योंकि ये जो होता है आ, ये हमारे ब्लॉकेज करता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और रॉ फूड बहुत ही एनर्जेटिक होता है। तो ये सब जो वेजिटेबल्स है, ये खाना बहुत जरूरी है, फ्रूट्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र को एनर्जी मिलती है इन चीजों से। गार्डनिंग करें, हनुमान जी ने कहा गार्डनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मतलब गार्डनिंग करने से हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है। जब भी हम देखिए गार्डन में काम करते हैं, फूल पौधे ये सभी चीजों को देखते हैं, वहां पे गार्डनिंग करते हैं, कुछ खुदाई करते हैं, फूल पत्ते जो भी सूखे हुए पत्ते काटते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, उससे क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है, हमारी ग्राउंडिंग होती है। ऐसा कहा हनुमान जी ने। मिट्टी में हाथ डालो, हनुमान जी ने कहा मिट्टी में हाथ डालो, गार्डनिंग करो, पौधे लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ। जहां आपको दिखे पौधे लगाओ। कोई मंदिर के बाहर अगर जगह है, वहां से परमिशन लेके अगर वहां पौधा मतलब कोई पेड़ लगाना है, पीपल का पेड़ जो ऑक्सीजन देता है, नीम का पेड़, ये सब आप परमिशन लेके वहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। धरती पर पेड़ों की बहुत जरूरत है। अगर एक पेड़ कहीं कट रहा है, मतलब एक पेड़ लग रहा है तो 10 पेड़ कहीं और कटे जाते हैं। इसलिए पेड़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। उन्हें ध्यान हाँ, छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा से जोड़े। अब हनुमान जी कहते हैं कि देखिए, अब जैसे मैंने मुझे उन्होंने ये इसलिए लिखा है कि मैं बचपन से हनुमान जी से जुड़ गई थी, हनुमान चालीसा पढ़ने लगी थी। तो उन्होंने ये स्पेशली कहा है कि जो छोटे बच्चे अगर पूजा पाठ नहीं करते या ध्यान नहीं करते, तो उनको सबसे पहले आपको ये स्पिरिचुअल लाइन में जोड़ने से पहले आप उनको डेली 5 मिनट लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, बहुत जरूरी है। उनको ये कहिए कि ये आपको हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत नियम है, जिससे बच्चे आध्यात्मिक होंगे और उनको बहुत बल मिलेगा। जो भी उनमें आजकल के बच्चों में डर की भावना होती है, स्टडीज के लिए वो बहुत ही मतलब पैनिक हो जाते हैं। बहुत सारे बड़े बच्चे हैं, उनको बहुत टेंशन हो जाती है पढ़ाई, जो भी आजकल बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत कॉम्पिटिशन चल रही है, उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने से उनको बहुत बल मिलता है। उन्हें ध्यान सिखाइए, हनुमान जी कहते हैं उनको ध्यान भी सिखाइए। स्कूल कॉलेज में अगर कोई टीचर है, अगर इस ग्रुप में अगर कोई टीचर है, मास्टर, तो आप जरूर अपने स्कूलों में बच्चों को ध्यान सिखाइए। ठीक है। बच्चे ज्यादा समय मोबाइल और बहुत सारी जो भी जिसमें जो भी आप लोग देख रहे हैं, मोबाइल में शॉर्ट्स देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही टाइम पास करने वाली चीजें, वो जरूर देखते हैं मास्टर। तो ऐसी चीजों को आप जरूर मतलब अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। उनके साथ टाइम बिताइए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ पार्क में खेलने जाइए, उनको उनके साथ टाइम जरूर बिताइए। क्योंकि पहले के जमाने में हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते थे, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ चीजें घूमने जाते थे, जो भी करते थे। तो मोबाइल उस वक्त नहीं था, पर अभी मोबाइल आ गया है, उनके लिए भी चैलेंज है, हमारे लिए भी चैलेंज है। तो हमें क्या करना है, उनके साथ थोड़ा सा उनको उनको मतलब एक गुदगुदी वाला मोमेंट उनके साथ, मतलब गुदगुदी, आपने जैसे गुदगुदी ये वर्ड सुना, तो इसमें क्या है, जॉय है ना, हैप्पी फीलिंग है ना। तो उस तरह से हम उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनके साथ कुछ अपनी बचपन की बातें शेयर कीजिए, बहुत सारी ऐसी बातें शेयर कीजिए जिससे बच्चों को नॉलेज भी मिले और वो थोड़ा सा मोबाइल से दूर हो सके। तो और इट्स अ वेरी हार्मफुल। और बच्चे आजकल के जो बड़े बच्चे हैं, देखिए कि बहुत बड़े बच्चे बहुत गलत चीजों में पढ़ने लगे हैं। अ, आप समझ गए होंगे मास्टर, पार्टीज करने लगे हैं, बहुत सारी चीजों में उलझ रहे हैं बच्चे, और इट्स वेरी हार्मफुल। ये इसमें माँ बाप की भी गलती है। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें कोई होश नहीं। मतलब हनुमान जी ये कह रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं वो माँ बाप को भी होश नहीं है ना। तो उनको राम नाम की शक्ति मदद करेगी मास्टर। हनुमान जी बोल रहे हैं राम नाम की शक्ति भी उनको बहुत मदद करेगी। बच्चों को राम राम कहना भी सिखाइए। मतलब अगर वो स्कूल जा रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, तो उनको राम राम कहना बहुत जरूरी। पहले के जमाने में आप देखेंगे, जब भी जाते थे हम राम राम कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, जो भी है। आजकल बहुत जगह पे भी कहते हैं, बहुत फैमिलीज में कहते भी हैं, कुछ फैमिलीज भूल गई है। तो घर से निकलते वक्त, स्कूल जाते वक्त बच्चों को कहना जरूरी है कि राम राम सिखाए। राम राम, राम राम मम्मी, राम राम पापा, ऐसा बोलना बहुत जरूरी है, ये जरूर सिखाए। सबको सबको सब बच्चों को कह दीजिए कि बाय नहीं बोलना है, राम राम बोलना है। तो देखिए कितना एकदम चेंज आएगा। तो ऐसा हनुमान जी कहते हैं। पुराने जमाने में ये सब होता था। आजकल
क्या बोलते हैं? हाय मॉम, हाय पापा, हेलो मॉम, हेलो डैड, ऐसा बोलते हैं ना। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब चीजें। तो राम राम बोलना सिखाइए, जरूर सिखाइए, क्योंकि आपको पता है हनुमान जी राम नाम से बहुत कनेक्ट है। और जहां पे राम नाम लिया जाता है वहां पे हनुमान जी तो आएंगे। हमें लोक कल्याण और हमारे कल्याण पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे, देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमारा मटका खाली है तो हम किसी को पानी नहीं पिला सकते। हमारे मटके में छेद है तो ऑब्वियसली हमारे मटके में पानी नहीं रहेगा, तो हम दूसरों को पानी कैसे पिलाएंगे? इसलिए हमें अपनी एनर्जी बढ़ाना है। हमको, क्योंकि हमें लोक कल्याण करना है, हमें लोगों को ध्यान सिखाना है, हमें जो भी हम इस धरती पर जिस लिए आए हैं हमारे सोल पर्पस को जानकर। अभी आप बोलेंगे आज ही या कल भी मुझे हमारा सोल पर्पस पता चलना चाहिए, नहीं। आप जैसे जैसे अपनी एनर्जी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका सोल पर्पस पता चलेगा। आपका इस धरती पर आपको क्यों चुना गया, आपने क्यों यहाँ पे आने के लिए, आपने यहाँ पे आने के लिए अपना निर्णय लिया है, वो आपको पता चलेगा। तो आपको लोक कल्याण से जुड़ना है, हमारे कल्याण पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको किसी को ध्यान सिखाना है तो इसके लिए आपको अपनी एनर्जी बढ़ाना है, आपको ध्यान डेली करना है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर कोई टीचर है, अगर वो बच्चों को पढ़ाने जा रही है तो उसके पहले उनको वो चैप्टर अपने घर में थोड़ा रिवाइज करना बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो ऐसा ही है मास्टर, कि हम अपने ऊर्जा को हमें बढ़ाना है और ये सर्विस देना है। सर्विस टू अदर्स, सर्विस टू अदर्स एंड सर्विस टू सेल्फ। समझ गए मास्टर? तो ऐसा हनुमान जी कहते हैं। तो और तू ही तेरी प्रेरणा है, तू ही तेरी शक्ति है। हनुमान जी कहते हैं तू ही तेरी प्रेरणा है और तू ही तेरी शक्ति है। मतलब हम ही अपनी प्रेरणा है और हम ही अपनी शक्ति है। फिर से उन्होंने कहा कि बुक रीडिंग के नियम बनाओ। मतलब आप अगर घर में फ्री हो, टीवी ना देखते हुए, मोबाइल को ना यूज करते हुए, थोड़ा सा समय कुछ अच्छे बुक्स रीडिंग, स्पिरिचुअल बुक्स रीडिंग को भी आप समय दीजिए। आगे हनुमान जी कहते हैं मंगलवार शनिवार जब भी हो सके, अगर कोई आसपास बंदर दिख रहा है तो बंदरों को गुड़ चना खिलाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बंदरों की भी प्रजाति बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। बंदरों को खाना खिलाइए, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। तो मैंने कहा आप आए हो तो मुझे कोई सिंबल दीजिए। फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि हनुमान जी मुझसे 2 बार जुड़े थे। मतलब ये अब तक की राइटिंग जो है वो एक दिन जुड़े थे मुझसे, और कोई कुछ दिनों के बाद मुझे फिर से हनुमान जी कुछ दिन के बाद कनेक्ट हुए। तो दोनों दिनों की मैंने ऑटो राइटिंग को कंबाइन किया। फिर मैंने पूछा कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हनुमान जी आए। तो कंफर्म करने के लिए मैंने पूछा अगर आप हनुमान जी आए हो तो मुझे कुछ साइन सिंबल दीजिए। तो मेरी आंखें तो बंद थी। तो हनुमान जी ने मेरे सिर पर बड़े प्यार से ऐसे गदा मारा, जो उनका हमेशा गदा रहता है उनके हाथों में, बड़े प्यार से। तो मैं समझ गई कि हनुमान जी आ गए हैं। तो उन्होंने अपना गदा मेरे सिर पर प्यार से मारा। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण के लिए कुछ बातें कही। बंदर को भोग लगाए, जहां पर ज्यादा बंदर है, ये धरती तुम्हारी माँ है, उसकी रक्षा करे। मतलब देखिए, अगर हम इस धरती माँ के बच्चे हैं तो ये भी प्राणी, पशु पक्षी, जो भी जीव जंतु है, ये पेड़ पौधे, ये सभी इस धरती माँ के बच्चे हैं। तो जो भी शाकाहारी नहीं है या फिर जो भी नॉनवेज खाने वाले में से लोग हैं, माँ कहती है, धरती माँ कहती, क्योंकि मैं धरती माँ से भी कनेक्ट हुई थी मास्टर। ये भी आपको बता दूं कि धरती माँ से भी मैंने मेरे मेरे साथ धरती माँ 2 बार कनेक्ट हुई है। उन्होंने भी बहुत प्यारी राइटिंग दी थी मुझे। और धरती माँ जब मुझसे कनेक्ट हुई थी तो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मुझसे मैं भी रोने लग गई थी। मैंने धरती माँ को कहा कि मत रो माँ, क्योंकि वो बहुत दुखी है। क्योंकि उनके जो भी यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी मतलब नॉनवेज खाने वाले में से लोग हैं, उसके लिए वो माँ को बहुत दुख होता है। इसलिए माँ कहती है शाकाहारी बनो। और माँ ने बहुत सारे मुझे संदेश दिए थे, कभी धरती माँ की भी हम ऑटो राइटिंग पढ़ेंगे। तो
बंदर को भोग लगाए, धरती माँ की रक्षा करे, शुद्ध विचार आचरण रखे, अपना विचार शुद्ध रखे, आचरण आपका शुद्ध रखे। और फिर हनुमान बाबा ने कहा, मैं रुद्र अवतार हूँ, सनातन धर्म के प्रचार के लिए आया हूँ। कलयुग में मेरे द्वारा प्रचार होगा, पर राम मेरे आराध्य हैं, मैं उनके सिवा कुछ नहीं। राम जी हनुमान जी के ये है, आराध्य हैं। और जहां पे राम राम होता है वहां हनुमान जी स्वयं ही आ जाते हैं। आपने कभी सुना होगा कि जहां पर भी राम कथा होती है वहां पे अदृश्य रूप में हनुमान जी जरूर आते हैं, है ना। तो जिस घर में राम राम का नाम लिया जाता है उस घर में हनुमान जी जरूर आएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े फ्लैट, ऊंचे इमारतें बनाना बंद करे। मुझे उस वक्त ना बहुत बड़े बड़े फ्लैट और बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही थी। तो हनुमान जी ने मतलब ये कहा कि ये सब बनाना बंद करे। हर जन्म में राम जी के साथ मुझे कार्य करना है। हनुमान जी कहते हैं कि हर जन्म में मुझे राम जी के साथ, हर जन्म में, हर हर डायमेंशन में, जहां जहां जब जब रामायण होगी तब तब हनुमान जी उनके साथ रहेंगे। तो हर जन्म में मैं राम जी के साथ ही रहता हूँ और हमेशा उनके साथ कार्य करता हूँ। हर एक को सेवा मिलेगी। मतलब हनुमान जी कहते हैं जो भी यहाँ उपस्थित है, जो भी आध्यात्म से जुड़े हैं, जो भी ध्यान से जुड़े हैं, उन सबको सेवा मिलेगी। जैसे मतलब हनुमान जी ये कहना चाह रहे थे कि जैसे मैं राम जी की सेवा करता हूँ, उनकी सेवा में कनेक्टेड हूँ, उसी तरह से आप लोग को भी सेवा मिलेगी। अगर अभी नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी ध्यान अपनी ऊर्जा बढ़ाते रहिए, आपको भी अपने आप सेवा मिलेगी। मतलब आपका सोल पर्पस पता चलेगा, आपको अपने आप ही जो भी सेवा है, जैसे यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, सुमित्रा जी हैं, रंगनाथ जी हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पे, और कई लोग हैं, किसी को ध्यान सिखाते होंगे, ये सब जो सेवा दे रहे हैं, ऐसे ही आप लोग अगर नहीं जुड़े तो आप लोग भी सेवा में आओगे। इसलिए थोड़ा सा शांत रहिएगा, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी कहते हैं सब लोग को सेवा मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। आपको तैयार किया जा रहा है, मतलब आप अभी तैयार हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप शांत रहिए, आप अपने आप तैयार हो जाएंगे, जल्द से जल्द तैयार हो जाओगे। खुद तैयार हो, पहले स्व उन्नति करे। पहले मतलब अपने आप को खुद तैयार करे, अपनी स्व उन्नति करे, अपने आप की ऊर्जा बढ़ाइए। हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे बहुत काम करना है। मतलब जाते जाते हनुमान जी कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तुझे बहुत सारे काम करने हैं। ऊर्जा बनाए बढ़ाए, ऊर्जा बढ़ाए, सेवा ध्यान भजन परोपकार से ऊर्जा बढ़ेगी। हनुमान जी कह रहे हैं सेवा ध्यान भजन परोपकार, इससे ही हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। फिर मुझे रुद्र यानी काले कलर में बड़ी आकृति वाले एक रुद्र अवतार जैसे दिखने लगे। तो मैंने सोचा कि ये बहुत काला काला स्वरूप है, ये कौन दिख रहा है मुझे। तो मैं सोच रही थी ये कौन है काले काले से, शनि भगवान है या कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तब। और उनकी मूछें दिख रही थी, मुझे बहुत बड़ी सी मूछें दिख रही थी। तब आप मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन दिख रहा है, तो मुझे अचानक से समझ आया कि ये नंदी बाबा है। तो मैं उस वक्त नंदी बाबा से कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे नंदी बाबा दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा शिव कृपा करेंगे, मूल चैतन्य शक्ति को पहचानो। अब देखिए नंदी बाबा भी जुड़ गए थे उस वक्त मेरे साथ। तो नंदी बाबा कह रहे थे कि मूल चैतन्य शक्ति को पहचानो, मतलब जो हमारी हायर सेल्फ है, जो परम आत्मा है, उसको जरूर आप पहचानो, उससे हमेशा डेली आप कनेक्ट होने की कोशिश करो। हमेशा शांत चित्त रखे, अपना चित्त है हमेशा शांत रखे, तभी आप अपनी हायर सेल्फ मतलब आपकी परम आत्मा से कनेक्ट हो पाओगे। आत्मा की सुगंध लो, जैसे हम फूलों की सुगंध लेते हैं ना मास्टर, उस तरह आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे। तो आप आत्मा की सुगंध लो, इसका मतलब क्या कि
आप जैसे ही अपनी हायर सेल्फ या आपकी परम आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे तो आपको इंट्यूशंस मिलने लगेंगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, है ना। तो अपने आप ही अंदर से आवाज आने लगी कि आपको क्या करना है और क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, ये समझ में आने लगेगा। आत्मा को पहचानो। आत्माभिमान, आत्मसम्मान, यानी अपना आत्माभिमान, सार्वभौम का अभिमान। मैंने पूछा आत्माभिमान और सार्वभौम का अभिमान ये क्या है। वो वो रह के भी ना रहे। अब देखिए इसमें इतना डीप मीनिंग है, आप समझ लीजिए। वो रह के भी ना रहे योग्य है, मतलब अभिमान, सार्वभौम अभिमान ये रहे, पर वो है, पर वो रह के भी ना रहे। मतलब स्पिरिचुअल ईगो हो गया या फिर जो भी है, आप जो भी चीजें कर रहे हो उसका अभिमान ना रहे, मतलब वो ना छलके आपके अंदर से। और आपको बैलेंस रहना है, मतलब आपको बहुत ही बैलेंस रहना है। आपकी अगर ऊर्जा बढ़ गई, आपको स्पिरिचुअल ईगो नहीं होना चाहिए, आपको बहुत बैलेंस रहना है, आपको सभी से बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करना है, सभी को मतलब वननेस के भाव में देखना है, बैलेंस रहना है, न्यूट्रल रहना है, फोकस रहना है। आपको क्या करना है उसके लिए फोकस आपको हमेशा रहना पड़ेगा। फोकस मतलब आप बोलेंगे कि फोकस क्या है, क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई कार्य करना है उसके लिए आपको एक एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। कि ऐसा ही नहीं कि मुझे ये करना है ये करना है, नहीं। आपको उसके लिए एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उसकी मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी। आत्मा जागृति करे, ये शब्दों को समझे। नंदी बाबा ने कहा ये आत्मा जागृति ये सभी चीजें उन्होंने जो वर्ड्स कहे उसको समझे। एक में पे अधिकार ना जमाए, मतलब जो भी हम जो पुराने बिलीव्स का है उसको छोड़ दे, किसी के ऊपर अधिकार न जताए, किसी की फ्री विल को ना तोड़े। मतलब ये नहीं करना है तुम्हें, वो नहीं करना है। आप अपने परिवार वालों के साथ भी ये करते हैं, तो ये चीजें उनके ऊपर अधिकार न थोपे, उनको अपने फ्री विल को करने दे। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब अगर बच्चे को, अगर उसका इंटरेस्ट अगर दूसरी चीजों में है, अगर उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, तो उसको नहीं जबरदस्ती, नहीं तुझे साइंस ही लेना है, तुझे 90% ही लाना है, तुझे 80% ही लाना है। अगर वो नहीं ला पा रहा है, हर एक की एनर्जी, हर एक की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, उसको प्रेशराइज ना करे, उसकी फ्री विल को ना तोड़े। उसको अगर जो फील्ड में जाना है उसको जाने दे, क्योंकि वो अपनी उन्नति या अपना जो मार्ग है वो स्वयं ढूंढेगा। सिर्फ उसको अंदर से मजबूत करे, उसको तैयार करते रहे, भाईचारे में रहे, हमेशा एक में के साथ भाईचारे में रहे। कोई भी जातिवाद में ना रहे कि ये नीचे जाति का या फिर दूसरी जाति का, सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। आत्मशक्ति को पहचाने, अपनी आत्मशक्ति, आपकी जो शक्ति है आत्मशक्ति, इसको पहचानने के लिए ध्यान से जुड़े, ध्यान ज्यादा से ज्यादा करे और डेली करे। जैसे कि अगर एक दिन ना खाना खाए, हम रह लेते, हम व्रत कर लेते, पर ध्यान के लिए हमें कोई भी दिन गैप नहीं देना है। अगर एक टैबलेट नहीं खाए तो चलेगा, पर ध्यान को नहीं छोड़ना है। अगर दिन भर कोई रश में है या काम की वजह से नहीं कर पाते, तो सोने के पहले ध्यान जरूर कीजिए। भाईचारे में रहे, हाँ ये हो गया। फ्री विल में रहे, भाईचारे में रहे, ध्यान से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा ध्यान होगा तो आत्मोन्नति होगी। ध्यान से ही अपनी आत्मोन्नति होगी। हमारा देह सुंदर है, हमारा जो देह है, हमारी बॉडी, देखिए अगर हमारी हेल्थ अच्छी रही तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान कर पाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा जीवन जी पाएंगे। तो हमारी ध्यान की वजह से हमारी हेल्थ बेनिफिट्स भी हमको मिलता है। और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम अपनी तो जागृति करेंगे और दूसरों को के तक भी सेवा फैलाएंगे। और हमारा देह बहुत सुंदर है, और इस देह को आप सिर्फ ऊपर से कोई फेस मेकअप या अपने बॉडी को कोई क्रीम लोशन लगा लिया, ऐसा नहीं। आपकी बॉडी बहुत सुंदर है, आपका जो है शरीर बहुत सुंदर है, उसको अच्छा बनाए रखिए। सुंदर मतलब स्वस्थ बनाए रखिए, पर कोई भी उपटन लगाकर या साबुन लगाकर नहीं। देखे अभी मैंने बोला ना कि हनुमान जी कह रहे हैं कोई भी उपटन लगाकर या साबुन लगाकर बाहर के शरीर को सुंदर या सुगंधित हो
होता है तो ये ना करे, पर अंदर के अंग या अवयव ऑर्गन्स, मतलब अपने जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स है उसको भी स्वस्थ करे, उसको भी सुंदर बनाए और निरोगी बनाने के कोई भी उपटन नहीं, मतलब अपने आप को निरोगी बनाने के लिए कोई भी उपटन या लेप नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई साबुन नहीं है। उसे निरोगी बनाने के लिए लोक कल्याण, फिर से वही वर्ड आ रहा है, लोक कल्याण, आत्म जागृति, ध्यान सिखाना, ध्यान करना, ये संकल्पना, ध्यान संकल्पना, आरोग्य, प्रेम, इससे ये सर्व अंग और हमारी आत्मा सुंदर और सुगंधित होगी। और फिर बड़ी से बड़ी सी और फिर क्या हुआ, मुझे बड़ी सी एक शिव ज्योत, हनुमान बाबा, मतलब शिव ज्योत दिखने लगी। और हनुमान बाबा, फिर भैरव बाबा फिर दिख रहे थे, और मुझे मतलब हनुमान बाबा भी दिखने लग गए, भैरव बाबा भी दिखने लग गए, और फिर मेरे गुरु भी मुझसे बात करने लगे, मतलब मेरे गुरु भी कनेक्ट हुए थे, जो मेरे गुरु हैं वो भी कनेक्ट हो चुके थे मेरे साथ। मतलब जो मुझे जो दो जोत दिख रही थी ना मास्टर, जो शिव जोत बहुत बड़ी सी दिख रही थी, तो आपने देखा होगा अमरनाथ। अब अमरनाथ तो मैं गई भी नहीं हूँ, पर मुझे अमरनाथ में जो शिवलिंग है, बहुत बड़ी सी बर्फ की जो शिवलिंग है, वैसी मुझे ऑरेंज कलर की शिवलिंग दिखने लग रही थी। मतलब इसका मतलब ये क्यों मुझे दिखाया जा रहा था कि शिव और हनुमान बाबा एक ही है। तो ये थी मास्टर ऑटो राइटिंग हनुमान बाबा की। और सभी लोगों ने मेरी ये जो भी मैंने ऑटो राइटिंग के संदेश दिए बड़े ही प्यार से शांति से सुने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बहुत प्यार आप। थैंक यू मास्टर। और आप सभी को कुछ बातें करनी है या कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सुमित्रा जी। जी मैम। हेलो। जी मैम बोलिए। हाँ। अ, किसी को मतलब अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करिए मास्टर, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, नीचे आपको ऑप्शन दिया है, कुछ बात करनी है आपको मेरे से, रिएक्शंस यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, वहां पे आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस मास्टर, किसी से को भी किसी बारे में जो हमने बताया अभी सब्जेक्ट, हनुमान जी की वार्ता जो उनसे चली उस विषय में या दान के विषय में, किसी भी विषय में पूछिए। हेलो मैम। हाँ, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। प्रीति जी बोल रहे हैं क्या? यस मैम। क्योंकि मुझे नमस्ते कोई मैम। दिख, हाँ हाँ प्रणाम। आप अपना वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। हाँ हाँ। मैम मुझे ये पूछना था कि वैसे कहते हैं कि भगवान होते नहीं है, अब हनुमान जी ध्यानी कहलाएंगे या भगवान कहलाएंगे? और आपको वो दिखते हैं या फिर अनुभूति होती है उनकी? एक्चुअली मुझे फील होता है, अनुभूति होती है, और जब भी मैं ध्यान में रहती हूँ तो मुझे हनुमान जी दिखते भी हैं। जैसे हमने कहा ना कि थर्ड आई हमारी जो एक्टिवेट होती है, तो मैं ऑटो राइटिंग जब करती हूँ तब जो जो मास्टर मुझसे ऑटो राइटिंग करवाने आए थे, तो वो उनकी ऊर्जा मैं देख पाती हूँ। मतलब वो पूरी मुझे आकृति दिखती है, उनकी प्रतिकृति मतलब जैसे हमने देखी है बचपन से, उनका स्वरूप है वो मैं देख पाती हूँ, उनको फील कर पाती हूँ। ऐसा है। और वो एक ऊर्जा है, हनुमान जी एक ऊर्जा है। ऐसा नहीं है कि वो पूंछ वाले हैं और इस तरह से दिखते हैं, वो एक ऊर्जा है और बहुत ही सुंदर ऊर्जा है। तो जो भी हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि ये जो आप जिस भाव से, जिस स्वरूप से आप उनको प्यार करोगे या जैसे भी स्वरूप से आप देखोगे, वैसे वो स्वरूप में आपके सामने आ जाएंगे एक्चुअली। तो हमने बचपन से कैसे देखा है हनुमान जी को, तो उस तरह से वो हमारे सामने आ जाते हैं उसी तरह से। तो वैसे तो एक ऊर्जा है, ये जो भी देवी देवता है ये एक ऊर्जा है, एनर्जी है, इसको फील ही कर पाते हैं हम लोग ध्यान में। और प्रीति जी कुछ पूछना है?
मैम एक और पूछना था, जैसे ये सारे पुराण वगैरह लिखे हुए हैं, गरुड़ पुराण हो गया, जो भी है, ये सब रियल है या फिर ये भी बस ऐसे ही किसी ने लिख दी है कुछ? क्योंकि देखिए, उसमें बहुत चीजें लिखी हुई है कि हमें यहाँ से मरने के बाद ये सब नदी पार करनी हाँ पड़ेगी, ये करना हाँ पड़ेगा, तो ये सब चीजें रियल है या नहीं है? और कुछ कहते हैं कि पुराण वगैरह होते हैं, मतलब जिसमें जो भी लिखा है सच है, हमें वही फॉलो करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या है। अच्छा प्रीति जी, आप कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं, बताइए। मैम 3 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो आप ये पीएमसी चैनल से कनेक्ट है ना, पीएमसी से, पत्री जी से कनेक्टेड है ना? यस मैम। तो आप अभी देखिए, ऐसा है कि मैं भी सबसे पहले, जब भी मैं ध्यान में आने के पहले मैं भक्ति मार्ग से कनेक्टेड थी। मतलब ये जो मैं ऑटोमेटिक लिख पा रही हूँ, ये सभी देवी देवता जो मेरे साथ जुड़े थे, इन सभी की मैं साधना करती थी बचपन से ही। हनुमान जी, कृष्ण कन्हैया, राधा जी, उसके बाद माँ काली। तो ये सभी की मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ही माला जाप करना, ये सब। उससे क्या होता है, हमारी ऊर्जा जरूर बढ़ती है। यहाँ सबसे, मतलब एक वो क्लास होती है ना, नर्सरी क्लास, उसके बाद फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज। तो ये क्या होता है, ये हमारी, ये जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं, ये बुक्स पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, ये कोई गलत नहीं है, ये सब पढ़ो, आप ज्ञान लो, है ना। अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, जहां से ज्ञान मिल रहा है ले लो। और जाप करना, इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। और जैसे, और ध्यान भी करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से कनेक्ट हो गए तो ध्यान जरूर करिए। उसके बाद ही आपको योग्य अयोग्य क्या है उसकी अपने आप ही समझ हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोल दूं कोई ये बुक गलत है, वो बुक गलत है, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी बुक को नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये सब चीजें मैं पढ़ चुकी हूँ। मैंने मेरे बचपन से जो भी मैं आध्यात्मिक मतलब लेवल पे अभी तक जहां पे पहुंची हूँ, मैंने सब चीजें पढ़ चुकी हूँ। तो इसलिए आपको ही ये अनुभव करना है, किसी से आपको गाइडेंस नहीं लेना है, किसी की आपको राय नहीं मांगना है कि ये बुक अच्छी है या नहीं। आपको खुद अपने मतलब अपनी ऊर्जा बढ़ाते हुए आप अपने आप को मतलब आप अपने हायर सेल्फ से कितना कनेक्टेड हो, तो वो आप एक ध्यान करने के बाद ही आप समझ पाओगे, फील कर पाओगे क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। इसलिए मैं कोई चीज को टैग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये सब चीजें मैंने पढ़ी है और अब मैं ध्यान से कनेक्ट हुई हूँ, और ये सब चीजों का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। जी, मैं खुद थैंक यू मैं प्रीति खुद जी। पूजा पाठ बहुत मानती हूँ, मैं बहुत पूजा करती हूँ, शिव जी की भी, हनुमान जी की भी, हनुमान चालीसा भी रटी हुई है, ये गणेश चालीसा भी रटी हुई है, शिव चालीसा भी रटी हुई है। लेकिन फिर अचानक से जैसे ही ध्यान में आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मेन से वो कहते हैं कि मेन आपकी अंतरात्मा है, आप उस पे जाओ, वही है हाँ जो भगवान है, वो आपके अंदर है। तो आप फिर वो हाँ चीज हो जाती है कि उस चीज से आप बिल्कुल अलग हो जाओ। डिस्कनेक्ट होना भी थोड़ा अजीब लगता है कि इतने टाइम से हम उस चीज को मान रहे हैं और फिर बिल्कुल अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाओ। हाँ हाँ। नहीं प्रीति जी, ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपने करना चाहिए तो आप करते रहिए, पर उसके साथ ध्यान जरूर कीजिए, क्योंकि ध्यान से ही आपको योग्य आयोग की, अभी मैंने जो आंसर दिया, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको योग्य आयोग की जानकारी आपको खुद ही मिलेगी। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि क्या है, अभी तक मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सिर्फ अपने बलबूते पे, और ये सब चीजों की स्टडी करते हुए, ये अपनी ऊर्जा बढ़ाते हुए सब अभी तक यहाँ पहुंची हूँ। तो मैं सिर्फ अपने बलबूते पे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होके और अपने सोल लेवल पे ही कनेक्ट होके यहाँ तक पहुंची हूँ। और आगे भी पूरे, मतलब हमें हमें स्टडी करते रहना चाहिए, हमें एक स्टूडेंट जैसे ही बनना चाहिए। अगर आपसे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं आपसे भी सीखूंगी। थैंक हम्म। यू प्रीति जी। मैम और किसी आपको को? ध्यान के बारे में कैसे पता चला? मैं हाँ आपको ध्यान के बारे में कब से हाँ पता हाँ, चला और आपने एक्चुअली कब शुरू किया? हाँ, ओके ओके, अच्छा ठीक है, मैं शॉर्ट स्टोरी मेरी बता देती हूँ कि देखिए, हम लोग सभी लोग जो ध्यान से कनेक्ट हुए हैं ना, तो शायद आप रेजोनेट कर पाओगे कि कोई भी लोग ध्यान में मतलब ऐसे ही नहीं जुड़ गया, किसी के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी कि जिससे एकदम ट्रिगर हुआ होगा आप लोग को, है ना। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं अपने लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे ट्रिगर मोमेंट आते हैं। तो एक्चुअली मैं
ये सभी चीजों से कनेक्ट होके, मतलब मैं देवी देवता की तो बहुत ध्यान साधना पूजा करती थी, बहुत माला जाप करती थी, नवरात्रों में व्रत वगैरह करती थी, और काली माँ की बहुत भक्ति करती थी, बहुत जाप करती थी। तो एक ऐसा लेवल आया, मुझे काली माँ की तरफ से इंट्यूशन मिला कि मुझे अभी ध्यान के तरफ जाना है। तो माँ, अचानक मेरी क्या हुआ, पूजा छूट गई मेरी, जो कि मैं रोज डेली मैं कुछ भी भगवान को नहलाए बगैर, पूजा पाठ फूल चढ़ाए बगैर, या मैं कुछ भी जाप कर लूं उसके बगैर मैं खाना भी नहीं खाती थी। तो इतना मेरा मतलब बहुत ही नियम रहता था। तो अचानक क्या हुआ, 8 दिन हो गए थे, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मूर्ति को पूजा करूं अपने आप ही, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने बोला ना, अभी आपको कहा कि आपको अपने ही सोल सोल आपको अपने आप कनेक्ट करेगा। तो मुझे उस वक्त मैं इतनी आइसोलेट थी, मैं ऐसी जगह पे थी नर्मदा जी के किनारे, और मैं एमपी में थी, जहाँ से मेरे रिलेटिव्स भी कनेक्टेड नहीं थे, मैं कोई भी आध्यात्मिक जगहों से कनेक्टेड नहीं थी। मैं बस यूट्यूब देखती थी, और कुछ मतलब नॉलेज लेने की मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीजें पढूं, या कोई आर्टिकल पढूं, या यूट्यूब से कनेक्ट हूं। तो अचानक मेरा 8 दिन हो गए थे, मैंने कोई देव पूजा नहीं की, मैंने कोई जाप नहीं किया, कुछ नहीं। तो मैं अचानक भगवान के सामने बैठ के रोने लगी कि मेरे से अचानक ये मैं ऐसे कैसे हो गई, मैं 8 दिन से क्यों पूजा पाठ नहीं कर रही, अपने आप क्यों छूट गया। तो मैं आंखें बंद करके रोती रही, बैठी रही। तो मुझे काली माँ के द्वारा मुझे ऐसा अंदर से संदेश मिला कि अभी तेरा ये लेवल ऊपर उठना है तुझे। अभी तेरी तेरी जो लेवल है, ये भक्ति मार्ग, ये जाप, ये पूजा पाठ, इससे तेरे को ऊपर उठना है। अभी अभी तुझे ध्यान से कनेक्ट होना है। मतलब अभी तेरा लेवल बढ़ चुका है, ये सब चीजें से एनर्जी बढ़ गई है। अब इसके आगे और तुझे हमसे डायरेक्टली कनेक्ट होना है। देखिए, मूर्ति पूजा, ये सामने हमें देव जो दिख रहे हैं, ये मानव। मैं हमेशा, मैं जब मैं ध्यान में आई तो मैं घर में भी इस बारे में थोड़ा सा मतलब बातें होती थी या बहस होती थी, जो भी है। तो ये जो मूर्ति है, वो क्या है, ये मानव निर्मित है, मानव ने बनाई, हाथ पैर मूर्ति के, है ना। पर यस एक्चुअली मैम। ये ऐसी थोड़ी है, ये तो ऊर्जा है ना। जी। ये ऊर्जा ही तो हमें फील करना है ध्यान में। हाँ जी। तो ये आपका शायद आंसर मिल गया हो गया, प्रीति जी, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे जिससे बाकी के लोगों को भी आंसर मिले। और किसी को पूछना है मास्टर, या हम कंक्लूड करें? आप हैंड रेज कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? मैं कोई अनम्यूट किया है, मैं आपको कौन बात कर रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। सुमित्रा जी बोल रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही सुमित्रा जी। मास्टर पूछिए, अगर किसी को नेटवर्क नेटवर्क इशू है आपका पूछना सुमित्रा जी। तो कुछ भी नहीं, आवाज आपकी आपकी ड्रॉप हो रही है आवाज, सुमित्रा जी। या फिर आप फिर से मतलब ज्वाइन कर लीजिए, फिर जी से मैम, मैं बात। बोल रही थी। ओके मैम, फिर अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सुमित्रा जी, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, आप ना लीव करके फिर से ओके ज्वाइन मैम, कीजिए। ओके मैम। लीव करके ज्वाइन कीजिए फिर से। और किसी को कुछ बात करनी है? आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को बात करनी है तो। नीचे ऑप्शन दिया है।
मीटिंग कंक्लूड करते हैं मास्टर, मीटिंग को लीव करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पवन जी, थैंक यू।